जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों द्वारा हथियार और नशीले पदार्थ किए गए बरामद। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया बैठक का आयोजन और जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए कई विषयों पर की गहन चर्चा और कई मुद्दों पर किया रोष प्रकट। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों पर बने कानून के नए दंड के खिलाफ स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का किया गया आह्वान। पीडीपी के वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट ने मुजफ्फर बेग के फिर से पार्टी में शामिल होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, वर्तमान में सभी को एकजुट होकर कार्य करने की है आवश्यकता। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों द्वारा एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर किशनगंगा नदी के किनारे कोबरा पोस्ट व्यू पॉइंट के पास केरन पॉइंट से हथियार और नशीले पदार्थों को बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि शक के तहत नागा मंडियान निवासी के मोहम्मद अमीन लोन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है तथा घटनास्थल से AK-47 राइफल, 2 AK मैगजीन और नशीले पदार्थों के पैकेट भी बरामद किए गए हैं। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर की वर्तमान और भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बैठक का आयोजन किया गया और उसके उपरांत पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें मनीष साहनी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई लोकतांत्रिक संस्थानों के पुनर्द्वार, उग्रवाद को खत्म करने और अन्य भी कई सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आश्वासन दिया गया था और आज लोकतंत्र की निचली श्रेणी पंचायत निकाय का कार्यकाल भी समापन हो गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधि वहीन बन चुका है। इस मौके पर उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कई मुद्दों को उजागर किया। कई संगठनों ने, कई बुद्धिजीवियों ने, कई रिनॉल्ड पर्सनालिटीज़ ने जो है आज इस डिस्कशन का यहाँ पर हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बताना चाहता हूँ जम्मू की जनता को कि ये लोग असली नेता है जो ज़मीनी स्तर पर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी ठुठरती ठंड में भी आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जा रहा। आज का जो हमारा यहाँ पर बैठक का एजेंडा था वो था जम्मू कश्मीर में हमें गुड गवर्नेंस का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुक्ति का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का वादा किया गया था। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें तो आज 9 जनवरी है, जहां एक निचले स्तर पर पंचायतों इकाइयों पर लोकतंत्र बचा हुआ था, आज उसका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। पिछले 5 सालों से ज्यादा समय हो चुका है, हम विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। निकाय, नगर निगम के चुनावों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। तो जो पंचायत स्तर पर लोकतंत्र बचा था उसका भी आज जो है कार्यकाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी जम्मू कश्मीर, भारत जिस पर गर्व किया जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश है, मगर उसी लोकतांत्रिक देश के ताज का, जो जम्मू कश्मीर को ताज कहा जाता है, ताज के अंदर पिछले कई सालों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही नहीं है और पूरी तरह से आज जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधि वहीन बन चुका है। लोकतंत्र का पूरी तरह से कत्ल हो चुका है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन और आसपास के इलाकों में वाणिज्यिक वाहन विशेष रूप से मैक्सी कैब सड़क से नदारद रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट्स यूनियन द्वारा भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों पर बने कानून के नए दंड के खिलाफ अपनी 48 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को बांदीपुरा के ट्रांसपोर्टरों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी मिली। इस दौरान उन्होंने सरकार से फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है। देखिए जनाब, जो 2 दिन के हमने ये स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू किया है 9 और 10 तारीख को, ये पूरा भारत बंद है। इसके साथ साथ में जो हमारे चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के मीर मोहम्मद शफी साहब के क़यादत में हमने बंद की कॉल दी थी, तो इसका आज पहला दिन है। अभी थोड़ी किसी ड्राइवर में कन्फ्यूजन भी है, लेकिन जो ये काला कानून हमारे ऊपर नाफिज हुआ है
ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये तबका जो है ये बिल्कुल गरीब के मजदूर तबका है। अगर ड्राइवर के ऊपर ये होता तो ये तलवार लटकती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब स्टीयरिंग पे चढ़ते हमारे लिए रिस्क शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें अब हमारे बीवी बच्चे माँ बाप सब इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, जो इन्होंने हिट एंड रन का इसमें ये दिया हुआ है कि इसको हिट एंड रन से जोड़ा गया है। हिट एंड रन असल में जो कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले वो नहीं करते, ये प्राइवेट लोगों का काम है, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी में पैसेंजर बैठे होते हैं, वो कहाँ ड्राइवर को भागने देते हैं। अब अमित शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री है, उसने बोला है कि उसने एक उसमें ऑर्डर में बताया है कि अगर ये उस हिट एंड रन में ड्राइवर वहाँ जाए, मौके पर रुक जाए। श्रीनगर में पत्रकार से बात करते हुए पीडीपी के वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट ने आज कहा कि मुजफ्फर बेग का फिर से पार्टी में शामिल होना एक बड़ा घटनाक्रम है और उन्होंने कहा कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बुलंद आवाज है जो जम्मू कश्मीर के हजार मुद्दों को बेखौफ होकर और बेहतरीन तरीके से उठाती हैं, जिसका एहसास जम्मू कश्मीर की आवाम को बखूबी है। वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट ने कहा कि वे एकमात्र नेता हैं जो एक स्तंभ की तरह खड़ी हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद के लिए लड़ती हैं। कि जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने खुद फरमाया वहाँ पर कि मैं इनएक्टिव था, मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं है, मैं हमेशा पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे आपने कहा तो उसमें बेहतर बेग साहब ही कह सकते हैं। हम ये समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए, हमारा काज बड़ा है और जैसे हमारे हुकूक हमसे छीने गए, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, ये डेवलपमेंट कैसे देखते समझते हैं कि ये खुशाइन कदम है कि अगर घर में भी हमने देखा कि अगर कभी कोई रूठता है, फिर अगर इख्तलाफात दूर होते हैं, मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि इख्तलाफ को दूर करके हम सबको एक होना चाहिए। अगर हमें अपने जो मुफादात है, ख़ासकर कौमी मुफादात जम्मू कश्मीर के जो है, और अगर उन सबको जो है हमें हासिल करना है तो हमें इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि हम सबको एक होना चाहिए। ज्वाइन करेंगे? हम ये समझते हैं, हम ये इस चीज़ को मानते हैं, बल्कि आप लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं कि अगर कोई आवाज़ मजलूम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उठ रही है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव एवं ब्लॉक आरएस पुरा की गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने पंचायत को गंदगी मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज पंचायत प्रतिनिधियों में कूड़ेदान वितरित किए, ताकि पंचायत प्रतिनिधि आगे अपनी वार्ड के लोगों में कूड़ेदान वितरित कर सके। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच प्यारेलाल, पंच सत्या देवी, पवन सिंह तथा पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और उन्होंने एक और कदम बढ़ाते हुए पंचायत के लोगों में कूड़ेदान वितरित किए, ताकि घरों से निकलने वाली गंदगी कूड़ेदान में डाली जा सके और वातावरण के साथ साथ देश को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दे सके। चलो साइड दुआ कुछ देना जो आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम जो सरकार ने हमें कि डस्टबिन दिए थे, वो मैंने अपनी पंचायत के सभी पंचों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 30 और इनको डायरेक्शन दे दी है कि सभी घरों को जो आपकी बाढ़ के है उन सभी घरों को मिला के काउंट करके कितने घर हैं, 2 को मिला के एक इशू कर दो और उनको बोल दो कि सफाई का ध्यान रखें, जो गंदगी है वो डस्टबिन में ही डालें। और उसके बाद इसके हमें कि ई रिक्शे के लिए मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं गवर्नमेंट के पास और ई रिक्शा भी हमारा आ जाएगा। साथ साथ मैंने 4 जो है वो वाटर कूलर के लिए पैसे जमा करवाए हैं, उसका टेंडर हो गया और उसकी बिड खुल गई है। वो 4 वाटर कूलर भी आने वाले हैं। वो जगह जगह जहाँ भी मेरी जो टीम है पंचायत के जो पंच हैं इनके साथ मीटिंग करके जो पॉइंट होंगे सेंटर पॉइंट वहाँ पे लगाए जाएंगे। श्रीनगर में अग्निशमन एवं आपातकालीन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नए उपकरणों के बारे में एक प्रदर्शन सह जागरूकता का आयोजन किया गया। इस दौरान आधिकारिक प्रभारी मोहम्मद जाफर और मुदासिर अहमद ने कहा कि पिछले वर्ष 339 आग की घटनाएं घटी हैं और विशेष रूप से श्रीनगर में 58 घटनाएं घट चुकी हैं तथा उन्होंने कहा कि लोगों को अग्नि एवं आपातकालीन में जीवन की सुरक्षा के लिए जागरूक करना अनिवार्य है। इस मौके पर अग्निशमन अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों को प्रदर्शित किया गया और आपातकालीन में आग से बचने के लिए लोगों को जानकारी भी दी गई।
तरीकों से इसको बुझा सकते हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट इक्विपमेंट होता है हमारे पास ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट जो है ना सर, ये हम ऐसे इसको ओढ़ेंगे, लाइव ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है सर। ये भी हमें मतलब रेस्क्यू के लिए यूज होता है सर, ठीक है। ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा क्या है, इससे हम मतलब लोकेट करते हैं किसी भी जगह भी जहाँ पे हमें रेस्क्यू करना है। कहीं पे कोई कोलैप्स होता है, मतलब सरिया वगैरह जो है वो पिघल जाता है तो रेस्क्यू मतलब वहां पे कोलैप्स होता है, तो ये हमें क्या करना है, हमें मतलब सुनाई देगी। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये है ना, ये हमें मशीन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ये हमें एक बंदे की मामूली सी आहट भी सुना देता है। इसको हम मतलब कनेक्ट करते हैं अपने कानों से, तो मामूली सी बात भी हम मतलब उसकी आहट भी पहचान देते हैं। इतना ये पावरफुल टूल है, ये है ना सर, ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है। तो इसमें क्या आता है हमारे पास सर, ये हमारे मतलब मॉनिटर वगैरह इसमें है, ठीक है सर। ये 2 कैमरा है हमारे पास। ये कैमरा जो है ये हमें लोकेट कर देता है बंदे को, जो इसमें मतलब राड वगैरह होती है, ठीक है, कश्र पे कब्ज वनान से तुम उसको मतलब उखाड़ देता है, पीछे से प्रेस करके उखाड़ देता है, भी निकलता है। और सर इसमें ये फायर सर्विस की मतलब भाषा है सर। और मैं ये बताऊंगा आपको, इसको कहते हैं सर डिवाइड करता। आग में जाना होता है, कहीं पे यहाँ पे भी आग हो, यहाँ पे भी आग हो, हम 2 लाइन निकाल सकते हैं गाड़ी से सर। तो उसके बाद क्या आता है, तो हमें और एक लाइन निकालनी है, तो हम ये यूज करते हैं। इसमें से एक मेरा नाम है मोहम्मद जाफ़र, इंचार्ज फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन गाँव कदल। आज हमने यहाँ पे एग्जीबिशन कम डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखा है। जैसे कि आपकी वसातत से हम बार बार लोगों से ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनको फायर सर्विस के बारे में पता चले कि फायर अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे हम करते हैं, फायर सर्विस का काम क्या है। आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे डायरेक्टर साहब श्री आलोक कुमार साहब ने पिछले साल जब इस महकमे का ओहदा संभाला है, तो उन्होंने पहले हमें यही हिदायत दी कि हर एक स्कूल में, पब्लिक प्लेस पे, हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी वहाँ पे फायर अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए। जो कि हमने लगभग महीने में हम 5 बार 6 बार एक स्टेशन जाता है। जैसे कि हमारे पूरे श्रीनगर में 29 स्टेशन है, 29 स्टेशन महीने में हर एक स्टेशन अपने अपने एरिया में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़द करने के लिए जाता है। इस वक्त आपको पता है कि स्कूल्स बंद है, जितने भी बाकी ऑफिसेज है वहाँ पे भी आज सर्दी का मौसम है, वहाँ पे भी हमें मुश्किलात होते हैं फायर अवेयरनेस प्रोग्राम करने के। इसलिए हमने आप लोगों को दावत दी कि ताकि आप लोगों की वसादत से, क्योंकि आप मीडिया जो है ये हमारा बड़ा हथियार है लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि आपके बहुत से चाहने वाले हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि आपकी वसातत से लोगों तक आज का प्रोग्राम भी हम पहुंचाएंगे। आज का ये प्रोग्राम मुनक़द करने का हमारा यही मकसद था कि हमारे पास कुछ नया सामान लेटेस्ट आया है, उस बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ताकि लोगों को पता चले कि इनके पास कौन से नए लेटेस्ट सामान आए हैं। ब्लॉक मीरा साहब के अधीन आती पंचायत भाऊ की सरपंच चंचला देवी ने आज गांव लंगोटिया में लगभग 6 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई नवनिर्मित गली का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया। इस मौके पर उनके साथ पंचायत के अध्यक्ष संदीप सिंह, नायब सरपंच बलबीर सिंह राजा, समाज सेवक सतपाल मांडी, पंच चरणदास, गीता देवी तथा गांव के नंबरदार सहित कई संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गांव के नायब सरपंच बलवीर सिंह राजा ने बताया कि आजादी के बाद आज तक इस गली का निर्माण कार्य नहीं हुआ था, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पंचायत प्रतिनिधियों ने लगातार इस समस्या को संबंधित विभाग के समक्ष रखा और इस गली के लिए फंड को मंजूर किया और आज गली का निर्माण कार्य पूरा होने पर गली गाँव के लोगों को समर्पित कर दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लंगोटियां पिंड भाऊ पंचायत 5 पिंडां दी पंचायत है जनाब। लंगोटियां बैनाकर छियां चक ममका भाऊ अही सरपंच साहब दा और चेयरमैन साहब दा नाल ही सरकार दा डीसी साहब दा ते जनाबे अली डायरेक्टर साहब दा ते बीडीओ साहब दा ते पैंचां दा बहुत बहुत धन्नवाद करने आ। ਜਿਹੜੀ 40-42 साल के बाद यह गली जी बनी है जनाब, बुरी खस्ता हालत सी। कई जनाब सरपंच बने, कई MLA बने। पंचायत बहू में लंगोटियाँ, गाँव लंगोटियाँ
में ये गली की बहुत पेंडिंग डिमांड थी, बहुत मतलब पहली बार ही बनी आज़ादी के बाद। ये गांव वाले ही बताएंगे आपको। तो ये गली बनी है हमारी तकरीबन 6 लाख की लागत से ये गली बनी है। हम थैंक्स करते हैं सरपंच साहब का, वीडियो साहब का, जिनकी एफर्ट से ये गली हमारे पंचों ने ये 2-3 बार हमने प्लान में रखी है। अभी इस टाइम ये गली बन के तैयार हो गई है। जो आज ये गली है लोगों के लिए खोल दी गई है कि बाकी लोगों को हम कहेंगे इसकी साफ़ सफाई रखें। हम थैंक्स करेंगे कि टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। ये हमारी गली जो 40 साल पुरानी लंगोटिया की मांग थी, जो कि काफ़ी देर से ये गलियाँ और बाकी भी एरिया में हमारे जो पंचायत में डेवलपमेंट है, ये सारा क्रेडिट सरपंच आंटी हमारे चंचला देवी जी को जाता है और क्रेडिट जाता है हमारे नायब सरपंच को और हमारे पंचेस को। इनका उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। ये जो पुराने काम जो रुके हुए थे इतनी देर से, इनको किया गया और मैं इनका सबका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। श्रीनगर में पीडीपी के वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष अब्दुल कयूम भट्ट ने गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के मदीना दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि मदीना शांति और शांति का शहर है और जो कोई भी शांति प्रेमी है वह यहाँ आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मीरवाइज दिल्ली में है तो ये उनकी निजी जिंदगी है। एक सवाल के जवाब में अब्दुल कयूम ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी लोग पीडीपी में शामिल होंगे। दुनिया में जो इस वक्त जो सियासत आजकल आपको सारा पता है कि इसको कौन चलाने वाला है, तो उस ज़िम्मे में हम यही कहेंगे कि हमें अगर अमन कहीं नज़र आता है वो हमारे मदीने पाक में ही है। अगर हमारे कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर अमन मदीने में जाने उनको दिखता है तो हमें इसमें क्या हर्ज है। अगर वो अमन के लिए उधर गए होंगे, कोई बात अमन की बात चली होगी, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को इतना कोई परेशानी वाली बात है। बाकी मीरवाइज साहब को हमें पता नहीं, वो अपनी माँ के इलाज के लिए अगर गए हैं तो सियासत में हर एक चीज़ को आप एक ही नज़र से तोलते हैं। हो सकता है कि ये सच भी हो कि वो मतलब किसी मामले में बातचीत करता होगा, वो करते होंगे। कश्मीर को वो एक कश्मीर के एक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर अमन की बात होगी तो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हमें आपको पता है दौर हाजिर में हम कश्मीरियों को किस मुसीबत से इस वक्त मतलब निकलना पड़ता है। अगर इसमें कहीं से अगर अमन की जो किरण नजर आएगी तो हमें उसके साथ चलने में कोई तफावत नहीं होनी चाहिए। आरएसपुरा क्षेत्र गांव बेरा में भगवान श्री राम भक्तों की तरफ से शोभा यात्रा निकालकर अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। इस मौके पर राम भक्त और निमंत्रण पत्र के साथ साथ अयोध्या से आए हुए पवित्र कलशों के चावल दिए गए। इस मौके पर उमेशानंद जी महाराज मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा विजय कुमारी सहित काफी संख्या में महिलाएं तथा बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान स्वामी उमेशानंद जी महाराज ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह से पहले सभी राम भक्तों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है और उसी के चलते आज शोभा यात्रा निकालकर गांव बेरों के लोगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो से हमारे राम जी जो है टेंट के अंदर थे, तो हम मोदी साहब का शुक्रिया मनाते हैं कि राम जी को टेंट में से निकाल के और उनके लिए मंदिर बना। सौगंध वही जो खाते हैं राम की, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो सौगंध हमारी आज कितने सदियों के बाद पूरी हो गई है और हम लोग उसकी खुशियां मना रहे हैं। और 22 तारीख को इससे भी ज़्यादा खुशियां मनाई जाएगी। गांव गांव घर घर राम जी के दीपक जलाए जाएंगे, झंडे लगेंगे, नाचेंगे गाएंगे और भगवान के आने की खुशी मनाएंगे। के चैनल के माध्यम से पूरे देश के राम भक्तों को ये सूचित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे देश की तरह हमारे गांव वेरा में भी अक्षत वितरण का कार्यक्रम आज पूरी संगत की ओर से इस धर्मभूमि गांव बेरा में रखा गया है।
और हम घर घर जाकर के सभी राम भक्तों को ये सूचित कर रहे हैं कि 550 साल के लगभग अंतराल के बाद श्री राम भक्तों की दिल को दहला देने वाली कुर्बानियों और एक तप, एक बहुत बड़ा संघर्ष श्री राम जन्मभूमि के ऊपर पुनः मेरे प्रभु तब्बू से निकल के, टाट से निकल के अपने दिव्य सिंहासन पे विराजमान हो, इसके लिए राम भक्तों द्वारा समय समय पर प्रयास किया गया, संघर्ष किया गया, बलिदान दिए गए और उसका ही परिणाम कि एक हमारे देश के उच्च शिखर पे एक राम भक्त का पहुंचना और उन्होंने जो कमिटमेंट की थी कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे हम। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज 2023 खेलों में कौमी अवार्ड की तकसीम। 26 खिलाड़ियों में पैरा तीरंदाज शीतल देवी और क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी भी शामिल। अनंतनाग के खानाबल में पेश आया